आओ गणित सीखें। इससे पहले वाले वीडियोज़ में आपने संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मस एचसीएफ ज्ञात करना सीख लिया है। आज अपन अभाज्य गुणनखंड द्वारा लस एलसीएम ज्ञात करना सीख। सबसे पहला प्रश्न है 16 और 24 का लस एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 8। 8 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 4। 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 2। 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड अपन लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 24 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 12। 12 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 6। 6 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 3। 3 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। अब लिखेंगे 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब खास बात समझनी है कि लस कैसे ज्ञात करते हैं। इन गुणनखंडों को ध्यान से देखते हैं। इसमें अपने को एक तो 2 और एक 3 दो तरह के गुणनखंड दिखाई देते हैं। तो किसी एक संख्या में एक संख्या के गुणनखंडों में 2 ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आए हुए हैं उतनी बार अपन ले लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 बार आए हुए हैं, इसमें 1 2 3 बार आए हुए हैं, तो 4 बार ले लेंगे अपन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 किसी एक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार आए हुए हैं उतनी बार ले लेंगे अपन। तो 3 इसमें 1 बार आया हुआ है, इसको 3 बार ले लेंगे। इन सब का गुणा कर देंगे। ये 48 जो है इसका लस है अथवा एलसीएम है। ओके। प्रश्न नंबर 2 में 36 और 180 का लस एलसीएम ज्ञात करना है। तो तरीका वैसा का वैसा 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 18। 18 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 9। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 3। 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, भागफल आता है 1। इनको लिखेंगे 36 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे कैसे? 180 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 90। 90 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 45। 45 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 15। 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग एक बार जाता है, भागफल आता है 1। तो 180 को लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। अब इसमें 3 तरह के गुणनखंड दिखाई देते हैं। एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो किसी एक गुणनखंड में 2 ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आया हुआ उतनी बार लिख लेंगे अपन। लस एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2। 3 ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आया हुआ उतनी बार लिख देंगे अपन। 5 ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आया उतनी बार लिख देंगे अपन। और इसका गुणा करेंगे तो ये आता है 180। तो 36 और 180 का लस या एलसीएम 180 आएगा। प्रश्न नंबर 3 180 और 840 के लस ज्ञात करना आप लोगों को। तो पहले 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 180 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 90। 90 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 45। 45 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 15। 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है,
भागफल आता है 1। तो 180 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 840 का अभाज्य गुणनखंड करने अपने को। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 420। 420 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 210। 210 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 105। 105 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 35। 35 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 7। 7 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। 840 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जैसे अपने नियम है, इसमें गुणनखंडों के अंदर 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। लस LCM इजिकल टू 2। इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो 3 बार लिखेंगे अपन। तीन इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसे 2 बार लिखेंगे अपन। 5 1 बार है और 7 भी 1 बार है। इनका गुणा करेंगे तो आएगा 25 और 20। और तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि 180 और 840 का लस 2520 आता है। चौथा प्रश्न, 210 और 630 का लस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 105। 105 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 35। 35 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 7। 7 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। अब 630 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने को। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 315। 315 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 105। 105 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 35। 35 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 7। 7 में 7 भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। यहाँ लिखेंगे 210 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 630 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका लस LCM इजिकल टू, इसमें गुणनखंडों के प्रकार देखें अपन। एक तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 किसी एक में 1 बार आया हुआ है। 3 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, 2 बार लिखेंगे अपन। 5 1 बार है, 7 1 बार है। ये 630 इसका लस आएगा। इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। इसके बाद अपन 5वां प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 5, इसमें 3 संख्याओं का लस ज्ञात करना है। सबसे पहली संख्या है 125। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन ऐसे। 125 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग जाता नहीं, 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 25। 25 में 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 1। तो 125 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5। अब दूसरी संख्या है 500। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 250। 250 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 125। 125 के अंदर 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 25। 25 में 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 1। तो 500 का अपन ऐसा लिख सकते हैं
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब तीसरी संख्या 1000, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे कैसे? 1000 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 500। 500 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 250। 250 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 125। 125 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 25। 25 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। 1000 को अपन इस प्रकार लिखेंगे। अब इसमें दो तरह के गुणनखंड है, एक तो 2 है और एक 5 है। बस LCM इज इक्वल टू 2। इसमें है 2 बार, इसमें है ही नहीं, इसमें 3 बार है। किसी एक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार है, 3 बार लिखेंगे अपन। 5 किसी एक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार है, 3 बार लिखेंगे अपन। तो इसका लस आएगा 1000। इस प्रश्न को अपने नोटबुक में लिख लें। इसके बाद मैं आपको अभ्यास के प्रश्न दूंगा, जिनको आप अपने आप हल कर देना। मैंने आपके अभ्यास के लिए 3 प्रश्न बोर्ड पे लिखे हैं, इनको आप अपने आप हल कीजिए। फिर मैं आपको हल कराऊंगा, गलती हो तो जांच कर लीजिए। 54 और 216 का लसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 54 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 27। 27 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 9। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 3। 3 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। नीचे लिखेंगे 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 216 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 108। 108 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 54। 54 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 27। 27 में 2 का भाग पूरा 3 का भाग पूरा पूरा जाता है और भागफल आता है 9। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 3। 3 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। 216 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें 2 तरह के खंड हैं, एक तो 2 है और एक 3। तो लस LCM 2, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, इसलिए 3 बार लिखेंगे अपन। 3, इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 बार है। किसी एक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार है, इसलिए 3 बार लिखेंगे। इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 216। तो अपन कह सकते हैं कि 54 और 216 का लसा या LCM 216 है। तो गड़बड़ हुई पिछले। अब 132 और 396 का लसा LCM ज्ञात करना है। तो पहले 132 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 132 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और भागफल आता है 66। 66 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और भागफल आता है 33। 33 के अंदर 3 का भाग पूरा जाता है, भागफल आता है 11। 11 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है और भागफल आता है 1। तो लिख सकते हैं 132 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 396 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 1 9 8। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 9 9। इसमें 2 का भाग जाता नहीं है,
3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 33। 33 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 11। 11 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। 396 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो इसमें गुणनखंड जो है एक तो 2 है, 3 है और 11 है। 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया हुआ है, तो लस LCM बराबर 2 इंटू 2, 3 भी 2 बार आया हुआ है, 3 इंटू 3, 11 एक बार आया हुआ है, तो इसका लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 बाद 36, 36 को 11 से अपन गुणा कर देंगे, ये 36, ये 36, 6 9 3, 396। तो 132 और 396 का लस 468 और 2340 का लस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 468 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 468 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 234। 234 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 117। 117 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 39। 39 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 13। 13 में 13 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। तो 468 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब 2340 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1 1 7 0। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 5 8 और 5। इसमें अब 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, भाग दे दीजिए 1 9 5। इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 6 5। इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 13। 13 में 13 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। 2340 को गुणनखंड के रूप में लिखें तो अपन लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। इसमें 4 तरह के खंड, एक 2 है, 3 है, 5 है और 13 है। लस LCM इज इक्वल टू 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया हुआ है, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया हुआ है, 5 एक बार आया हुआ है, 13 एक बार आया हुआ है। इनके सब का गुणा करें, गुणा आता है 2340। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि 468 और 2340 का लस 2340 आता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कहीं आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और निरंतर इन वीडियोज़ को देखते रहें। धन्यवाद।